इस विधानसभा के सामने हूबहू सी दिखता हुआ फ्रंट एलिवेशन लोक भवन का है। मुझे याद है उस समय जो माननीय गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के नाम एनेक्सीज या सचिवालय या उस तरह के नाम वो दूसरे तरह के नाम है, कोई दूसरा नाम रखा जाए। मुझे खुशी इस बात की कि देश के सबसे बड़े कवि आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से मैंने नाम पूछा, उन्होंने लोक भवन बताया और लोक भवन नाम उसका रखा गया, वो जो सामने जहां मुख्यमंत्री जी बैठे। अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी नहीं पूछा और न मैंने जानना चाहा, क्योंकि उस स्थान पे तो जनता बैठाती है। वो बिल्डिंग कैसी बनी है, जो उस हॉल में आता होगा, और ये मुख्यमंत्री के लिए है, कोई मेरे लिए नहीं है ना किसी और के लिए, जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए है वो, कि अगर मुख्यमंत्री ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करना चाहे तो वो कार्यक्रम कर सकता है। ऑडिटोरियम में कोई प्रेजेंटेशन करना चाहे, देखना चाहे, वो कर सकता है। आपके पास दूसरी जगह नहीं थी कि अगर आप शोकेस करें कोई बड़ा इवेंट, आपको वैसा ऑडिटोरियम सरकार का मिल जाए। उसके बराबर का अगर कोई ऑडिटोरियम है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर लोहिया यूनिवर्सिटी में बनाया, वो भी नेताजी ने बनवाया था। और ये लोक भवन वाला, और मैं तो कहता हूं नेता सदन को, हम तो 4 साल आने नहीं है, आपके ये बदला बदली हो सकती है, हम तो आने ही नहीं है। मान लीजिए 4 साल, 27 में चुनाव होगा, कम से कम जेपीएनआईसी का ऑडिटोरियम तो बना देते हैं। जैसे और जगह आपने अपनी पटिया लगा ली है, नाम लिखवा लिया है, उसमें भी नाम लिखा लो, क्योंकि वो ऑडिटोरियम अगर बनकर के तैयार हो जाता समय से, तो मैं दावा कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय, वो विज्ञान भवन से ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी वाइज या ऑडिटोरियम आपके उत्तर प्रदेश के पास होता। अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट मीट करते तो लगता उनको भी, जो इन्वेस्टर्स आते, कि क्या जगह पर बैठे हैं वो लोग। और मुझे याद है बनारस में एक रुद्राक्ष ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ था, वो 1200 कैपेसिटी का है, उसका न जाने कितना प्रचार किया गया। ये जो जेपीएनआईसी का ऑडिटोरियम है, उसमें गाड़ी पार्किंग 1200 है, तो समझ लीजिए ऑडिटोरियम कितना बड़ा होगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा वहां लगाई है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अकेले मत खड़ा करो उन्हें। उनके नाम पर उसी जगह पर शिलान्यास की हुई यूनिवर्सिटी आप 6 साल में नहीं बना पाए। और कहां चल रही वो यूनिवर्सिटी? नेता सदन 9th फ्लोर पे जाइए, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में चल रही है 9th फ्लोर में। बताइए 6 साल में आप एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। और अध्यक्ष महोदय, नेता सदन को अपनी यूनिवर्सिटी बनानी थी, क्यों खुद चांसलर बनना था, वो 1 साल में बन गई। तो सरकार की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती? और फिर जिन यूनिवर्सिटियों, लोक भवन तो अच्छा ही लगता होगा, मैं तो टेबल को देखता हूं तो लगता है कि भाई समाजवादियों की खरीदी हुई टेबल पे आप दस्तखत कर रहे हैं। वो बात बाद में आएगी, अभी नहीं। वो सरकार का मैं जानता हूं, सरकारें, मैंने नेता सदन का भाषण सुना था कि हम सबका कुछ ना कुछ योगदान है, तो स्वीकार करें कि पूरे देश में, अब तो और भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं ऑफिसेस, लेकिन पूरे देश में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्यमंत्री का अगर कहीं होता ऑफिस का काम करने के लिए, कोई मुख्यमंत्री होता तो आपका उत्तर प्रदेश का होता। हालांकि पेड़ पौधों से आपको कोई बहुत रुचि नहीं है, आपको गमलों से रुचि है। गमले लगाए, सूख गए, चोरी हो गए, पता लगा करोड़ों के गमले चोरी हो गए, एफआईआर दर्ज हो गई गमलों जिन्होंने चोरी की। कम से कम समाजवादियों जैसा काम करते। जब आप मुख्यमंत्री आवास में पेड़ देखते होंगे फ्लावरिंग करते हुए, आप नाम नहीं जानते उन पेड़ों का। मैं दावा कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय, नेता सदन उन पेड़ों का नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनको रुचि कम है पेड़ से। एक एक पेड़ पसंद कर करके लगाया गया,
और अगर आप गवर्नर हाउस के थोड़ा सा घूम जाएंगे आप, जो आजकल फ्लावरिंग कर रहे हैं पेड़, जो पर्पल फ्लावरिंग आ रही है वो टबूबिया का पेड़ है। और जो आपके यहाँ पिंक और येलो कभी कभी फ्लावर करता होगा पेड़, जो पत्तियां हट जाती हैं, वो क्रोसिया का पेड़ है। तो समाजवादी लोग कम से कम पेड़ पौधों से लेकर के जो लगाया वो आज भी फ्लावर कर रहा है, लेकिन इनके गमले सब सूख गए। हालांकि जो जनेश्वर में पार्क बना है, लोहिया पार्क बना है, हमें उम्मीद है कि ये सरकार भी कोई ना कोई पार्क बनाएगी। नहीं पार्क बनाए तो किसी का नाम ही बदल दे। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कुकरेल नाले पर रिवर फ्रंट बनेगा। नाले पर रिवर फ्रंट कहां बनता है? नाले का तो पानी साफ किया जाता है। और नहीं अध्यक्ष महोदय, नेता सदन वो पुरानी अपनी प्रेस नोट निकलवा सकते हैं, देख सकते हैं। और जो दुर्दशा है जनेश्वर पार्क या और की, वो तो कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आपने पेड़ कटवाए लगवाए नहीं। और ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार है, आपको पेड़ नहीं काटने पड़ते। कैंटोनमेंट की दोनों सड़कें जो आप छिपा रहे थे, आप कुछ छिपा रहे थे होर्डिंग से, ओडीओपी की होर्डिंग से, कभी कुछ और लगा करके जो आप पीछे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे, अर्जुनगंज होकर के जो सड़क जाती है इन्वेस्टर मीट के लिए। अध्यक्ष मुझे याद है इस सड़क को 6 लेन विद साइकिल ट्रैक बनाने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया था। डिफेंस मिनिस्ट्री से पूरे मिनट्स तक तैयार हो गए थे। जो कुछ अधिकारियों के बीच में लैंड इधर से उधर जो एक दूसरे को ट्रांसफर करनी थी उसका ही फैसला हो गया था। लेकिन जैसी सरकार चली गई आज तक चौड़ी नहीं हो पाई। और शायद अगर पुराना काम देखा होता और आगे बढ़ाया होता तो आपको कुछ छिपाना नहीं पड़ता होर्डिंग से। ना आपकी ये कमांड वाली सड़क बन पाई, ना आपकी अर्जुनगंज वाली बन पाई। इसलिए जितने भी वीआईपी आए उनको आपने छिपा दिया, होर्डिंग से पीछे की चीजें छिपा दी, क्योंकि पीछे कुछ था ही नहीं। अगर पीछे कुछ होता तो शायद इन्हें होर्डिंग न लगानी पड़ती।